वंदे मातरम। आपका स्वागत है आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में जो है मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। एंड हमारे चैनल का मोटो है बी अपडेट इन योर लाइफ, अपने जीवन में सदैव अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। और पहला जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहे हैं बेसिक डेफिनेशंस। इंजन कोई भी मशीन जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती हो, मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उसे हम बोलते हैं इंजन। इस हिसाब से क्या मोटर भी एक इंजन है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। लेकिन जब भी हम इंजन टर्म का इस्तेमाल करते हैं तब उसका अभिप्राय होता है हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या है उसको देखते हैं। हीट इंजन ए मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी लिबरेटेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल वर्क। ईंधन के जलने के कारण पेट्रोल के या डीजल के या सीएनजी के, एलपीजी के या वायु फ्यूल के जलने के कारण जो भी हीट पैदा होती है उस हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है कौन? हीट इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन ऐसा इंजन जिसमें कंबशन उसके अंदर ही होता हो, इंजन के अंदर, उसे बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो प्रश्न उठता है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, और वो होते हैं आपके स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में कंबशन बाहर होता है इंजन के, कोयला जलता है, हीट पैदा होती है, पानी वेपराइज होता है, स्टीम बनती है और वो स्टीम बाद में इंजन में पहुंचती है। तो वो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो अब प्रचलन में नहीं है। मेन पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन में पहुंच गए हैं, चर्चा करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन की। तो पहला पार्ट है इसका सिलेंडर। सिलेंडर वो पार्ट होता है जहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है, जहाँ फ्यूल आता है, कंप्रेस होता है और कंबशन किया जाता है। इसका काम है पिस्टन को गाइड करना। आप देख सकते हैं डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसका काम है पिस्टन को गाइड करना। ये सिलेंड्रिकली होगा शेप में। तो सिलेंडर के अंदर चूँकि फ्यूल जलता है तो भारी मात्रा में हीट पैदा होती है, इसीलिए सिलेंडर का निर्माण ऐसे मटेरियल से किया जाना चाहिए जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर पाए, और ऐसा मटेरियल है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर को बनाने में। ये हम जो वीडियो कवर कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के बीएमई के बच्चे हैं उनके हिसाब से कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड पिस्टन के ऊपर उसको कवर करने के लिए रहता है। दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल पीस में रहते हैं और जो मल्टी सिलेंडर जो होते हैं, 6 सिलेंडर या क्रेन वगैरह में, बड़े जो इंजन डोजर वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, उनमें पिस्टन जो है पीसेस में भी रहता है, 2 डबल पीसेस में रहता है। आप देख सकते हैं इनलेट मैनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, ये सभी होते हैं सिलेंडर हेड के अंदर। अब पिस्टन एक सर्कुलर पार्ट होता है जो सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो लीनियर मोशन करता है या अप एंड डाउन लीनियर मोशन करता है। लीनियर एंड रिपीटेड मोशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो हम कहेंगे पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। चूँकि पिस्टन के ठीक ऊपर फ्यूल जलता है, इसलिए इसकी भी स्थिति क्या होनी चाहिए कि इससे भी हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड करने में सक्षम होना चाहिए। और पिस्टन सिलेंडर के साथ रिलेटिव मोशन करता है। तो अगर इन दोनों में से एक की हार्डनेस ज़्यादा हुई तो ज़्यादा हार्डनेस वाला कम हार्डनेस को घिस देगा। इसलिए पिस्टन का निर्माण पहले कास्ट आयरन से किया जाता था, लेकिन आजकल एल्यूमिनियम एलॉय से किया जाता है। ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, एल्यूमिनियम एलॉयज हल्के होते हैं, इसलिए पिस्टन उनसे बनाया जाता है। अब है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन की जो सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस है उस पर सर्कुलर ग्रूव रहते हैं, गड्ढे रहते हैं। उन गड्ढों में फंसाए जाते हैं पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग ओपन रिंग होते हैं और उन ओपन रिंग इस प्रकार के होते हैं, आप देखेंगे तो इस प्रकार के ओपन रिंग रहते हैं, उन्हें फंसाया जाता है। उनका कार्य जो है वो होता है, नीचे भरा रहता है ऑयल। सबसे नीचे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे भरा रहता है संप में ऑयल। ये ऑयल ऊपर ना पहुँच जाए, कहाँ पे नहीं पहुँच जाए, जहाँ पे कंबशन हो रहा है वहाँ पे कंबशन चैम्बर में ना पहुँच जाए, और ऊपर जो कंबशन के प्रोडक्ट ने वो नीचे ना आ जाए, नहीं तो ख़राब करेंगे किसको, तेल को, लुब्रिकेटिंग ऑयल को ख़राब करेंगे। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिस्टन में रिंग फंसाते हैं, ऊपर रिंग। तो ऊपर वाली जो रिंग होती है उसको बोलते हैं कंप्रेसर रिंग और नीचे वाली रिंग को बोलते हैं ऑयल रिंग। अब है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड यू कैन सी इन द डायग्राम। कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू पिस्टन थ्रू गजन पिन एंड इट इज कनेक्टेड टू क्रैंकशाफ्ट थ्रू क्रैंक पिन. It is a kinematic link between piston and crankshaft. Main function of connecting rod is to convert the reciprocating motion of piston into rotary motion of crankshaft. Right? Then camshaft को हम आगे चर्चा करेंगे। इंजन ब्लॉक की बात करते हैं। इंजन ब्लॉक में बहुत सारे सिलेंडर रहते हैं, सिंगल ब्लॉक बनता है। बियरिंग्स एंड फ्लाई व्हील। एक चीज़ आपको बताना चाहिए कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में बेसिकली जो पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है वो सिलेंडर के अंदर नहीं, सिलेंडर लाइनर के अंदर करता है। सिलेंडर लाइनर एक पाइप जैसा हॉलो स्ट्रक्चर होता है, मेटल की स्ट्रक्चर रहता है, जिसे सिलेंडर के अंदर फंसा देते हैं और उसके अंदर रहता है जो मोशन होता है वो होता है किसका, पिस्टन का। तो पिस्टन जो रेसिप्रोकेट करता है वो सिलेंडर के अंदर नहीं करता, वो सिलेंडर लाइनर के अंदर करता है। सिलेंडर लाइनर सिलेंडर के अंदर फंसाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। राइट। फ्लाई व्हील
आपका जो पापा का जो काम है, जैसे पापा को 1 तारीख के दिन सैलरी मिलती है, एक दिन, बाकी 30 दिन खर्च करते हैं, ऐसा ही काम करता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट पे माउंटेड रहता है। जब पावर स्ट्रोक आता है तो उसको पावर मिलती है, वो तेज़ी से घूमने लगता है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और बाकी जो स्ट्रोक हैं, बचे हुए जो स्ट्रोक रहते हैं, उनमें वो एनर्जी को वापस देता है, मतलब क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। एक बार एनर्जी लेता है, बाकी बार वो एनर्जी वापस लौटाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पार्ट्स की बात करेंगे जो केवल होते हैं पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में नहीं होते। उनमें पहला है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का कार्य है जब पेट्रोल और एयर का मिश्रण कंप्रेशन के दौरान अपने ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर के नज़दीक पहुंच जाए तो उसको चिंगारी पैदा करना, उसके लिए चिंगारी पैदा करना। कोई भी फ्यूल जो अपने इग्निशन टेम्परेचर के नज़दीक है, आप अगर उसे चिंगारी दिखाएंगे तो क्या करेगा, वो स्पार्क देंगे तो क्या करेगा, वो इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल। तो फ्यूल को इग्नाइट करने का काम है इसका, किसमें, पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है। इसके जो काम है उसको हम समझ लेते हैं। पहला काम है इसका टू एटमाइज द फ्यूल, पेट्रोल को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। टू वेपराइज द फ्यूल, वेपराइज करना। एंड टू मिक्स एयर एंड पेट्रोल इन द करेक्ट रेशियो, एयर और पेट्रोल को करेक्ट रेशियो मिक्स करना। लेकिन आज जो BS6 गाड़ियाँ आ गई है ना, उन गाड़ियों में कार्बोरेटर नहीं है, उनमें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है, उनमें कार्बोरेटर इस्तेमाल नहीं होता। अब है पार्ट्स ओनली इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में एक तो फ्यूल पंप रहता है जिसका काम है फ्यूल को पंप करना, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना, यानी जो आपका टैंक है वहाँ से डिलीवर करना, किस में, सिलेंडर में। दूसरा होता है इंजेक्टर या नोजल, जो स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ है उसकी जगह लगा रहता है, और उसका कार्य है डीजल को कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान स्प्रे करना। कब स्प्रे होता है ये आप हमारा जो वीडियो आएगा अगला, वर्किंग ऑफ 4 डीजल इंजन, वहाँ पे समझ पाएंगे। एक चीज़ और आपको हम बताएंगे, जैसे स्पार्क प्लग यूज़ होते हैं ना पेट्रोल इंजन में, वैसे कुछ जो बड़े डीजल इंजन रहते हैं ना, हैवी मशीनरीज, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो रहते हैं ना, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, जो हैवी मशीनरीज रहती है ना, वहाँ पे ग्लो प्लग का यूज़ किया जाता है। वो चमकते हैं डीजल इंजन में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लो प्लग का यूज़ किया जाता है। लेकिन आप उसे मेन पार्ट्स में शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ कुछ मशीन में यूज़ होता है। अब है पार्ट्स ओनली इन 4 स्ट्रोक इंजन। तो पार्ट्स ऐसे जो केवल 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं, 2 स्ट्रोक में नहीं होते। वो है वाल्व। वाल्व आपको नज़र आ रहे हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व आपको दिख रहे हैं सबसे ऊपर। तो वाल्व कुछ नहीं है, वाल्व ऊपर नीचे होते हैं, तो इनसे एयर फ्यूल अंदर आता है। इनलेट वाल्व से आप देख सकते हैं, और एग्जॉस्ट वाल्व से आपका जो धुआं है जो वो बाहर जाता है। तो इन वाल्व को सही समय पे खुलना और सही समय पे बंद होना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट्रोल एयर कब अंदर आएगा, कब पेट्रोल जल के धुआं बाहर जाएगा, उसको नियंत्रित करने के लिए, वाल्व के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को नियंत्रित करने के लिए एक मैकेनिज्म रहता है जिसे हम बोलते हैं कैम एंड फॉलोवर। तो ये जो कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म है, ये क्रैंक शाफ्ट से पावर लेता है, क्योंकि मुख्य पावर जो आती है वो क्रैंक शाफ्ट पे आती है। तो टाइमिंग बेल्ट के द्वारा, टाइमिंग चेन के द्वारा, टाइमिंग गियर के द्वारा, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को उतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, इसको पावर मिलती है। वो सीधा भी लिख सकते हैं कि कैम शाफ्ट इज ड्रिवन बाई द क्रैंक शाफ्ट। अब चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। इंटरनल कंबशन इंजन्स आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के आधार पे 2 तरह के होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। आपकी ज़्यादातर गाड़ियाँ 4 स्ट्रोक इंजन है। पहले जो LML या वेस्पा या बजाज के जो स्कूटर आते थे वो 2 स्ट्रोक इंजन होते थे। लॉन में घास काटने वाला जो लॉन कटर रहता है, ग्रास कटर जो रहता है, उसमें भी 2 स्ट्रोक इंजन का यूज़ किया जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के आधार पे 2 तरह के इंजन होते हैं, एयर कूल्ड इंजन एंड वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन आपकी जो बाइक हैं, स्कूटर हैं, उन सब में एयर कूल्ड इंजन है, चाहे वो आपकी एक्टिवा हो, सुजुकी एक्सेस हो, उन सब में एयर कूल्ड इंजन है। और वाटर कूल्ड इंजन्स आपके जो बाकी सारे 4 व्हीलर्स हैं उनमें एयर वाटर कूल्ड इंजन्स रहते हैं या कूलेंट कूल्ड इंजन्स रहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, मुख्य रूप से 2 ही फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। लेकिन आजकल बायोडीजल का इस्तेमाल भी होने लगा है। बायोडीजल ईस्टर होते हैं, उनका इस्तेमाल डीजल के साथ मिक्स करके किया जाता है। और इथानॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल इंजन में होती है। भारत सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि पेट्रोल में इसकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। और CNG इंजन का जो होते हैं फ्यूल के आधार पे, वो पेट्रोल के साथ लगभग पेट्रोल इंजन जैसे ही होते हैं। और LPG का भी ऐसे यूज़ होने लगा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल इंजन, सारे आपके वाहन हैं, एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहे हैं, मेरीन जो आपके सबमेरीन्स वगैरह हैं, और स्टेशनरी इंजन जैसे आपका जनरेटर का इंजन रहता है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की संख्या के आधार पे 2 तरह के होते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन एंड मल्टी सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर आपकी बाइक में होता है सिंगल सिलेंडर इंजन, 100 cc बाइक या 125 cc बाइक में सिंगल सिलेंडर इंजन। और
मल्टी सिलेंडर इंजन जो आपके 4 व्हीलर है, बस हैं, ट्रक हैं, कार हैं, उनमें होते हैं आपके मल्टी सिलेंडर इंजन। एक से ज़्यादा इंजन तो मल्टी सिलेंडर इंजन। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर अलाइनमेंट, सिलेंडर कैसे अलाइन किया गया है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो आप बजाज की बाइक को देखेंगे और टीवीएस और हीरो या होंडा की बाइक को देखेंगे तो आप पाएंगे उनका अलाइनमेंट अलग अलग है। कुछ में आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल इंजन और कुछ में दिखेगा वर्टिकल इंजन। ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन, फ्यूल को इग्नाइट करने का क्या तरीका है, उसके लिए 2 तरह के इंजन है। स्पार्क इग्निशन इंजन, शॉर्ट में इन्हें बोलते हैं एसआई इंजन। ये है पेट्रोल का काम, पेट्रोल इंजन का नाम, क्योंकि पेट्रोल इंजन में आपको बता चुके हैं स्पार्क प्लग ही फ्यूल को इग्नाइट करता है। और डीजल इंजन कहलाते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। वहाँ कंप्रेशन के कारण पैदा होने वाला तापमान ही जिम्मेदार होता है फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग साइकिल, वर्किंग साइकिल के आधार पे काफ़ी साइकिल यूज़ होती है इंजन में, लेकिन हमने फर्स्ट ईयर के हिसाब से चर्चा की है। तो ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल इंजन, डुअल साइकिल इंजन। ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल के आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। फिर है ऑन द बेसिक्स ऑफ बेसिक इंजन डिजाइन, इंजन के डिजाइन के आधार पे रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जहाँ सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। रोटरी इंजन, रोटरी इंजन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं हो रही होगी, वहाँ पे रोटेशन होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप BME के या फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के या किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम डिमांड के हिसाब से वो वीडियो अपलोड करेंगे और हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये फ्री वीडियोस पहुंचाना। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।